वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। नई ऊर्जा और उसी जोश के साथ आज हम फिर हाजिर हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ में। 5-7 दिन ये चलने वाली है सीरीज़ और इसका आज अपना चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं डिटेल से करवा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ अच्छे से समझ सकें और अपन को एग्ज़ाम में किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है वो अप्रोच है, वो अप्रोच प्रैक्टिस से आएगी। इसीलिए ये चीज़ें एक एक चीज़ बताई जाती है ताकि आपकी जो अप्रोच है, अपना जो माइंड है उसको एक्सपेंड कर सकें, प्रसार कर सकें, ताकि जो नॉलेज है उसको एक साथ समाहित रूप से इस्तेमाल कर सकें दोस्तों। तो अपन जो भी नेवी एयरफोर्स के या यूपीसी सीडीएस एनडीए के डिफेंस एस्पिरेंट है वो पूरी कमर कस के अपने जोश के साथ, जुनून के साथ तैयार रहें इस क्वेश्चन को फाइट करने के लिए। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखे थे। सबसे पहले, यदि 25 माइक्रोकुलाम के एक आवेशित कण, कोई आवेशित कण है जिसका मान कितना है, उस पर आवेश कितना है, 25 माइक्रोकुलाम है, से 12 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई हो तो इसी कण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या अनुपात होगा। यानी कि तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। जो एक बार 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बार 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो चार ऑप्शन है, 5:4, 16:25, 4:5, 25:16। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं। अब सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो आवेशित कण है ये कोई आवेशित कण है। ठीक है दोस्तों, कितना आवेश है इस पर, क्यू बराबर 25 माइक्रोकुलाम। क्या है, 25 माइक्रोकुलाम इस पर आवेश है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है, अपन क्या बात कर रहे हैं इसकी। मान लो ये 12 सेंटीमीटर दूरी है, ये वाली, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, ये है। और ये वाली कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। मान लिया ये है, तो इतनी नहीं, इस हिसाब से अपने कोई स्केल से नहीं नाप रहे हैं, एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट नंबर बी है। तो ये क्या कह रहा है कि जो 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ए और बी है, दोनों बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका अनुपात क्या रहेगा। सबसे पहले देखते हैं अपन बिंदु आवेश। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर क्या होता है, KQ/R², जो कि अपने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ई का मान देखो, अपन को अनुपात निकालना है। जब अब जिसके पास दिमाग है, जो अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, वो ऊपर वाली दोनों राशियों को क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा। वो क्या देखेगा, 1/R², क्योंकि ये दोनों राशियाँ दोनों में सेम रहेंगी। सेम रहेंगी तो रेशियो में क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये R1 मान लो, ये E' KQ/R2²। अब दोनों में क्या है, सेम है। सेम है तो क्या होंगी, जब E/E' करेंगे तो ये राशि आपस में क्या हो जाएंगी, ऊपर वाली कैंसिल आउट। ये ऊपर वाली राशियाँ क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट। तो जो स्मार्ट बंदा है, जो कि अच्छे से स्टडी की है, प्रैक्टिस की है, वो तो ये दोनों के मान नहीं रखेगा। जो मान रखेगा वो उसका टाइम कंज्यूम होगा, कोई मतलब नहीं है इनके मान रखना। तो ई क्या आ गया पहले के लिए, 1/R1², और E' क्या हो गया, 1/R2²। ठीक है दोस्तों, R2²। अब इनके मान रख दो। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। E/E' कितना आएगा, 1/R1² बटा 1/R2²। अब क्या होता है दोस्तों, इसको और सोल्व करूँ, E/E', 1/R1 नीचे रहेगा, R1² बट्टे में बट्टे वाली राशि कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, R2²। अब R2 कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो चाहे ना करो, क्योंकि जब ऊपर नीचे दोनों राशियाँ सेम है तो इनके जो आगे के जो क्या होती है इकाई, वो उस कैंसिल आउट हो जाती है। तो इकाई कैंसिल आउट हो जाएंगी तो अपन को यहाँ पर ना तो मीटर में चेंज करने की जरूरत, ना किसी में, सिर्फ इनकी जो कॉमन वैल्यू है वो रखनी। क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में, अगर एक मीटर में होती दूसरी सेंटीमीटर में होती तब तो अपन को चेंज करना पड़ता। लेकिन जब दोनों की क्या है, इकाई सेम है और ऊपर नीचे अपन भाग दे रहे हैं, तब वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इनका भी कोई मतलब नहीं है। R2 कितना है, 15 का स्क्वायर कर दो, नीचे क्या है 12 का स्क्वायर कर दो।
R1 कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कर दिया, 15 का स्क्वायर 225, कम से कम 25 तक वर्ग याद होने ज़रूरी है, तब अपनी कैलकुलेशन फास्ट रही। 12 का 144, किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहा है, और बड़ी संख्या से कट रहा है, देख लो 3 से कट रही हैं दोनों राशियाँ, या फिर 9 से भी कट रही हूँ, 9 दूनी 18, बच गए 4, 9 दूनी 18, बच गए 4, 45, 9 5 45, और क्या है, 9 9 एकम 9, बच गए 5, 54, 9 6 54, इससे आगे राशि कट रही है, नहीं कट रही, ये बटा ये डैश कितना आ गया, 25:16। अब 16:25 दे रखा है, अगर कोई ई डैश को ऊपर ले गया तो वो ऑप्शन नंबर बी देखेगा, डी तक नहीं पहुंचेगा, तो वो मतलब क्वेश्चन करते हुए भी, सही करते हुए भी गलत उत्तर पर पहुंच जाएगा। ये क्या होती है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं बच्चे वो करते हैं, इसलिए अपन को ऐसा भी नहीं है कि जो पूछा गया क्वेश्चन में क्रम से पूछा गया ई बटा ई डैश, तो जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी होगा 25:16। तो कॉमन सेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है हमको, बस अपने साथ दिमाग से, शार्प दिमाग से इस्तेमाल करना है एग्ज़ाम में, और अपना जो भी पूरा नॉलेज उसको एक्सपेंड करके तैयार रखना है, मतलब कहीं से भी कैसे भी करके जुगाड़ से, मतलब चारों ओर का जो भी इस्तेमाल है, यूज़ है, चारों ओर की जो भी चीज़ें अपनी याद हैं उन सब चीज़ों को आपस में रिलेट करके यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन से रिलेटेड हों। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कर लिया है, सारी डिटेल से चीज़ें बता दी हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में ना रहे, और फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है आपके मन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो अपन इसका जवाब भी देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।